कहते हैं इंसान दुनिया से सब कुछ छुपा सकता है, लेकिन अपने कर्मों से नहीं। एक गांव में एक आदमी था जो दूसरों का हक छीनकर अमीर बन गया। उसे लगता था कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता। लेकिन एक दिन उसके साथ ऐसा हुआ कि पूरे गांव के सामने कर्म का असली खेल सामने आ गया। आखिर क्या हुआ उसके साथ, आइए सुनते हैं ये कहानी। कर्म का खेल। एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का एक व्यापारी रहता था। वह दिखने में बहुत अच्छा और सभ्य लगता था, लेकिन अंदर से बहुत लालची था। वह गांव के गरीब लोगों को उधार के नाम पर पैसे देता और फिर उनसे बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करता। अगर कोई समय पर पैसे नहीं दे पाता तो रघुवीर उसकी जमीन या घर तक छीन लेता था। गांव के लोग उससे बहुत परेशान थे, लेकिन उसकी ताकत और पैसे के कारण कोई उसका विरोध नहीं कर पाता था। रघुवीर को लगता था कि उसकी चालाकी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह बहुत शांत स्वभाव का था और गांव के मंदिर में रहने लगा। गांव के लोग उससे अपनी परेशानियां बताने लगे और धीरे धीरे साधु को रघुवीर के बारे में सब पता चल गया। एक दिन रघुवीर भी साधु से मिलने गया। उसने घमंड से कहा, साधु बाबा, लोग मुझे बुरा कहते हैं, लेकिन मैं तो बस व्यापार करता हूं। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, व्यापार करना गलत नहीं है, लेकिन दूसरों के दुख पर खुश होना सबसे बड़ा पाप है। कर्म का हिसाब देर से सही पर जरूर होता है। रघुवीर हंस पड़ा। उसे लगा कि ये सब सिर्फ साधु की बातें हैं। कुछ दिनों बाद रघुवीर ने एक गरीब किसान की आखिरी जमीन भी छीन ली। किसान रोते हुए बोला, भगवान सब देख रहे हैं, एक दिन न्याय जरूर होगा। लेकिन रघुवीर को किसी की बद्दुआ से फर्क नहीं पड़ा। उस रात अचानक बहुत भारी बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि नदी का पानी गांव में घुसने लगा। सब लोग अपने घर बचाने में लगे थे। सुबह जब बारिश रुकी तो एक चौंकाने वाली खबर मिली। रघुवीर के गोदाम में रखा सारा अनाज और पैसा पानी में बह गया था। उसका घर भी आधा टूट चुका था। जो आदमी कल तक सबसे अमीर था, आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। रघुवीर पहली बार डर और पछतावे में डूब गया। वह भागकर मंदिर पहुंचा और साधु के सामने गिर पड़ा। रोते हुए बोला, बाबा, मैंने बहुत गलत किया। मैंने लोगों का हक छीना। शायद यही मेरे कर्मों की सजा है। साधु ने शांत स्वर में कहा, कर्म का खेल यही है बेटा। जब तक इंसान समझता नहीं, तब तक जीवन उसे सिखाता रहता है। उस दिन के बाद रघुवीर ने अपना जीवन बदलने का फैसला किया। उसने जिन लोगों की जमीन छीनी थी, उन्हें वापस दे दी। गरीबों की मदद करने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे माफ करने लगे। अब रघुवीर समझ चुका था कि सच्ची अमीरी पैसे में नहीं, अच्छे कर्मों में होती है। इस दुनिया में हर इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो एक दिन वही बुराई हमारे पास लौट कर आएगी, लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन भी हमें वही खुशी लौटाएगा, क्योंकि आखिर में सब कुछ कर्म का ही खेल है। जिस रघुवीर को कभी अपने कर्मों का घमंड था, वही रघुवीर अब अच्छे काम करके अपने पुराने पापों को मिटाने की कोशिश कर रहा था। गांव के लोग धीरे धीरे उसे माफ भी करने लगे थे। लेकिन एक दिन अचानक गांव में एक ऐसा आदमी आया जिसके आने से रघुवीर की जिंदगी फिर से बदलने वाली थी। आखिर कौन था वो आदमी और क्यों उसने कहा, कर्म का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ? आइए जानते हैं। रघुवीर अब पहले जैसा लालची इंसान नहीं रहा था। वह रोज मंदिर जाता, गरीबों की मदद करता और गांव के लोगों के साथ सम्मान से पेश आता। धीरे धीरे लोग भी कहने लगे, रघुवीर अब सच में बदल गया है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। एक दिन गांव में अर्जुन नाम का एक युवक आया। वह बहुत गुस्से में था और सीधे रघुवीर के घर पहुंचा। जैसे ही उसने रघुवीर को देखा, वह जोर से बोला,
क्या तुम ही हो रघुवीर? रघुवीर ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं ही हूं। बताओ बेटा, क्या बात है? अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह बोला, मेरे पिता वही किसान थे जिनकी जमीन तुमने सालों पहले छीन ली थी। यह सुनते ही रघुवीर का चेहरा उतर गया। उसे वो दिन याद आ गया जब एक गरीब किसान रोते हुए उससे अपनी जमीन वापस मांग रहा था। अर्जुन ने गुस्से में कहा, मेरे पिता उस दुख को सह नहीं पाए और कुछ ही समय बाद इस दुनिया से चले गए। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोला, बेटा, मुझे अपने कर्मों का बहुत पछतावा है। मैंने बहुत लोगों को दुख दिया है। अर्जुन ने कहा, पछतावा करने से क्या होगा? मेरे पिता वापस आ जाएंगे क्या? रघुवीर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने एक फैसला लिया। रघुवीर घर के अंदर गया और एक कागज लेकर आया। उसने अर्जुन से कहा, ये जमीन के कागज हैं, तुम्हारे पिता की जमीन जो अब तुम्हारी है। अर्जुन हैरान रह गया, लेकिन रघुवीर यहीं नहीं रुका। उसने कहा, और अगर तुम्हें अभी भी गुस्सा है तो मैं सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूं। अर्जुन कुछ देर तक चुप रहा। उसके मन में गुस्सा भी था और रघुवीर का बदला हुआ व्यवहार भी। फिर उसने धीरे से कहा, मेरे पिता हमेशा कहते थे, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती मानने वाला इंसान बड़ा होता है। अर्जुन ने जमीन के कागज ले लिए, लेकिन बदला लेने का फैसला छोड़ दिया। उस दिन गांव के लोगों ने पहली बार देखा कि सच्चा पश्चाताप इंसान को कितना बदल सकता है। रघुवीर ने सिर्फ अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि उसे ठीक भी किया। और उसी दिन से गांव में लोग एक बात कहने लगे, कर्म का खेल देर से सही, लेकिन इंसान को सही रास्ता जरूर दिखा देता है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलती स्वीकार करके उसे सुधारने की हिम्मत रखता है, क्योंकि जीवन में कर्म का खेल कभी खत्म नहीं होता।